हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअली इंडिकेट करता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। किसी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं तो वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि जिस एलिमेंट से वो कंपाउंड बना है वो एलिमेंट्स के एटम वहाँ पर कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट गिवन कंपाउंड। ओके, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन कैसे होगा, इसको डिटरमाइन करते हैं हम परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशंस और मोलर मास से। ठीक है, परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशंस यानी जो गिवन कंपाउंड दिया है उसमें एलिमेंट कितना परसेंट प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको एक्सपेरिमेंटली एक सूटेबल मेथड से फाइंड आउट करते हैं। और अगर मोलर मास हमें पता है तो हम एलिमेंटल कंपोजिशन से, परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन से और मोलर मास से मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम निकाल सकते हैं। ओके, अब परसेंटेज एलिमेंटल कंपोजिशन हमें क्या देता है, दैट गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनके एटम्स का एक सिंपलेस्ट रेशियो मिलता है हमें परसेंटेज एलिमेंटल कंपोजिशन से, और उसी रेशियो ऑफ एटम से हम क्या निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला मीन्स दीज आर द एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। कंपाउंड्स में एलिमेंट के कितने एटम्स यानी कितने रेशियो में वो एटम्स प्रेजेंट है, वो रेशियो मतलब ही एम्पिरिकल फार्मूला होता है, यानी एम्पिरिकल फार्मूला उससे बनता है। अब हमें फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते वक्त एक एक स्टेप से इसको सॉल्व करना है। जैसे कि अब यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया है, अ कंपाउंड कंटेन द 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% ऑफ कार्बन एंड 71.65% ऑफ क्लोरीन। यानी हमें क्या क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन से एक बना हुआ कंपाउंड मिलेगा जिसका हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। कुछ इन्फॉर्मेशंस उन्होंने दी है कि जो भी यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा, जो भी कंपाउंड्स बनेगा, उसका मोलर मास हमारे पास दिया हुआ है 98.96 ग्राम। ओके, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि भाई मोलर मास और परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन यानी एम्पिरिकल फार्मूला, ये अगर चीज़ें पता हो जाती है तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को निकाल सकते हैं। तो मोलर मास तो यहाँ पर दिया है, अब एम्पिरिकल फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला मास ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा, और एटॉमिक मासेस ऑफ द हाइड्रोजन्स, कार्बन एंड क्लोरीन। एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा, एम्पिरिकल फार्मूला के साथ साथ हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालेंगे। यहाँ तो एम्पिरिकल फार्मूला ही पूछा है, लेकिन इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा, ठीक है, वो भी देख लेंगे। एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन, इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे सम। ठीक है, स्टेप फर्स्ट स्टेप में हमें सभी परसेंटेज की एडिशन करनी है। ठीक है, सो इन द स्टेप फर्स्ट टेक द सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ, टेकिंग द सम ऑफ ऑल परसेंटेज, जितने भी उसमें परसेंटेज मेंशन किए हुए हैं उनके हमें क्या करना है, एडिशंस करना है। ठीक है, सो टेकिंग द सम ऑफ ऑल परसेंटेज, कौन कौन से परसेंटेज दिए हैं, 4.07 प्लस दिया हुआ है 24.27 एंड नेक्स्ट वन परसेंटेज दिया है 71.65। ओके, इन सभी परसेंटेज का अगर हम एडिशंस करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है 99.99 एंड दैट इज वेरी क्लोज, या अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 100। ओके, अब कभी किसी न्यूमेरिकल में ये हो सकता है कि सम ऑफ परसेंटेज हमारा 100 नहीं आ रहा है, तो उस वक्त वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंसिडर करना है। ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस हमें कंसिडर करना है। यहाँ पर 100% ऑलरेडी आ गया है तो ऑक्सीजन का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेप टू में क्या करना है कि जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स है, जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है, जिनको परसेंटेज फॉर्म में दिया है, हमें उसको क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, यानी कन्वर्ट। ठीक है, सेकंड स्टेप हमें क्या करनी है, कन्वर्ट द मास परसेंटेज इन ग्राम। ठीक है, मास परसेंट को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। अब इसको कन्वर्ट करते हुए क्या करेंगे कि जो भी कंपाउंड्स होगा या जो भी सैंपल होगा, उस सैंपल को सबसे पहले हमें 100 ग्राम कंसिडर करना है। ठीक है, सो दैट सैंपल इज टू बी कंसिडर एज 100 ग्राम एंड दैट आउट ऑफ 100 ग्राम हाउ मच ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन आर प्रेजेंट। उसमें 100 ग्राम में से कितना ग्राम हाइड्रोजन,
कार्बन और क्लोरीन वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो परसेंटेज को कन्वर्शन करना है हमें ग्राम में। जैसे कि अब यहां पर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि परसेंटेज में दिया हुआ है 4.07% दिया है, परसेंट को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो वैल्यू वही लेना है 4.07, बट इन प्लेस ऑफ परसेंटेज वी हैव टू राइट द ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना कंसीडर किया जाएगा अभी 4.07 ग्राम। उसके बाद मास ऑफ कार्बन, ठीक है, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन कितना होगा 24.27 ग्राम। और सिमिलरली मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है, मास ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ क्लोरीन कितना होगा यहाँ पे, मास ऑफ क्लोरीन कितना है 71.65, इसको परसेंटेज में ना लिखते हुए अभी ग्राम में लिखना है। सो दिस इज द कन्वर्शन ऑफ मास परसेंटेज इन ग्राम। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। देन अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में जैसे ही मास पता लग गया हमें, ठीक है, ग्राम में, तो थर्ड स्टेप में हम उनके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। सो इन थर्ड स्टेप वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट एटम या एलिमेंट। अब सबसे पहले हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ मोल, उसका मास कितना है वो हमने कंसिडर किया है, और उसका एटॉमिक मास हमें न्यूमेरिकल्स में डाटा दिया हुआ है। ये किसका है, हाइड्रोजन्स के लिए, ये है कार्बन के लिए, और ये है क्लोरीन के लिए। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास अपॉन देयर एटॉमिक मास। अब मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 4.07 है, डिवाइडेड बाय देयर एटॉमिक मास कितना है 1.008। ओके, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आएगा 4.04। ओके, कितना आएगा यहाँ पर 4.04। ये हुई है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली अब नेक्स्ट हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, इसको भी सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करना है। सो मास ऑफ कार्बन इज 24.27, ओके, and divided by their atomic mass is 12.000। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 2.0225, ये इसका आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट क्या सॉल्व करेंगे, क्लोरीन के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन कैसे निकालेंगे, सेम वे जैसे हमने इसको सॉल्व किया था हाइड्रोजन और कार्बन को। मास ऑफ क्लोरीन कितना है भाई यहाँ पर 71.65 है। ओके, डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास दिया हुआ है 35.453, तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने ऑब्जर्व होंगे 0.21। ठीक है, दिस आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड ऑफ क्लोरीन। तो इस तरीके से हमने क्या निकाले, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन के। ओके, ये हो गया स्टेप थर्ड। अब स्टेप फोर्थ में क्या करना है, हम चल रहे हैं इंपिरिकल फार्मूले के लिए, इंपिरिकल फार्मूला हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। अब स्टेप फोर्थ क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं इसके बाद हम उनका रेशो निकालेंगे, एटम्स का रेशो निकालेंगे। ठीक है, सो टू फाइंड द रेशो ऑफ एटम, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशो ऑफ एटम। अब रेशियो ऑफ एटम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है कि जो भी आपने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ फाइंड आउट किए हैं इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ मिलती है वो देखना है। जैसे कि ये 4.04 है, 2.0225 है, 2.021, तो ये जो है ये हुआ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो क्या करना है, सभी मोल्स वैल्यू को हमें इस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, रेशियो ऑफ एटम। अब जैसे कि हाइड्रोजन्स के लिए देखा जाए तो कितना होगा 4.04 डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर 2.021, ये किसके लिए होगा, फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने मिलेंगे, सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 आएगा। नेक्स्ट कार्बन के लिए सॉल्व करते हैं, फॉर कार्बन, तो कार्बन के लिए कितना है यहाँ पर 2.0225 एंड डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर 2.021, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम क्लोरीन के लिए सॉल्व करते हैं तो क्लोरीन के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पर क्लोरीन का 2.021 और डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर भी वही है 2.021, इससे क्या मिलेगा 1। ओके, तो ये तीन वैल्यू आपको क्या बताएगी, रेशियो ऑफ एटम्स।
ठीक है। सो हम बताएंगे अब यहाँ पर कि जो भी सैंपल है उसमें रेशियो ऑफ एटम क्या है, रेशियो ऑफ एटम एज 2:1:1। ओके, अब ये 2 किसके लिए आंसर मिला था, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन एज टू कार्बन एज टू क्लोरीन, इस तरीके से। ओके, और यही रेशियो ऑफ एटम्स यानी क्या मिलेगा, इंपेरिकल फार्मूला। सो इंपेरिकल फार्मूला इज द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन अ गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल है उसमें एटम्स का रेशियो क्या है वो मतलब इंपेरिकल फार्मूला होता है। तो यहां से इंपेरिकल फार्मूला फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला। अब इंपेरिकल फार्मूला यहाँ पर क्या मिलेगा, कितने एटम्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कार्बन का एक, हाइड्रोजन के कितने, 2 हैं। तो हम क्या करते हैं, कंपाउंड्स बनाते वक्त सबसे पहले कार्बन, देन हाइड्रोजन एंड देन क्लोरीन। हाइड्रोजन कितने, 2 हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे CH2Cl। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1। ये बन जाएगा इसका इंपेरिकल फार्मूला। तो यहां तक तो ये इंपेरिकल फार्मूला पूछा था तो हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है तो इसके आगे और चलेंगे। इंपेरिकल फार्मूले के बाद हमें इसका इंपेरिकल फार्मूला मास निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी में हम इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है, मास, इंपेरिकल फार्मूला मास, ये कैसे मिलेगा। इंपेरिकल फार्मूला मास बताते वक्त क्या करना है कि एटम्स के जो सिंबल हैं उसको हम एक नंबर से क्या करेंगे, कंपाउंड में जो एलिमेंट्स दिए हैं, मैंने जो एटम्स दिए हुए हैं इनके लिए हम क्या करेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बन का एक ही एटम प्रेजेंट है तो उस नंबर ऑफ एटम से उनके एटॉमिक मास को हम मल्टीप्लाइड करेंगे। जैसे कि CH2Cl में कार्बन का एक ही एटम्स प्रेजेंट है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना दिया है, 12। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 12.000 या 12.01 भी कभी हो सकता है। ठीक है, लिखा हुआ सकता है। तो ये हुआ 1 × 12 प्लस हाइड्रोजन के 2 एटम है इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कितना, 1.008 दिया है तो 1.008 प्लस क्लोरीन 1 इंटू उसका एटॉमिक मास दिया 35.453। ओके, और इसका अगर हम टोटल एडिशंस करते हैं तो ये 49.47 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 49.47 अगर ग्राम में एक्सप्रेस करें तो 49.47 ग्राम। अब ये जो इंपेरिकल फार्मूला मास मिला है इससे अब हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। लास्टली हमें सिर्फ क्या करना होता है, अभी लास्ट स्टेप में हम, जैसे कि ये तो लास्ट स्टेप होगा कि स्टेप हम कहाँ तक आए हैं, 4 तक आ गए हैं। स्टेप 5 में हम अब फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका कैसे मिलेगा, ये मिलेगा, इंपेरिकल फार्मूले तक आ गए हैं। अब इंपेरिकल फार्मूले को हम एक रेशो से मल्टीप्लाइड करते हैं। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू रेशो मल्टीप्लाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला, रेशो मल्टीप्लाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला। अब ये रेशो किसका होता है, दैट इज द रेशो ऑफ मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला मास, ये होता है रेशो एंड मल्टीप्लाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला। ओके, अब मोलर मास यहाँ पर कितना दिया है वो प्रॉब्लम में मेंशन किया ही हुआ था कि मोलर मास है 98.96 डिवाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास आया है 49.47 एंड मल्टीप्लाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला क्या मिला था, CH2Cl। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 49.47, ओके 49.47। तो अप्रोक्सीमेटली अगर इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है इसकी 2। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आएगी, 2। सो 2 × CH2Cl। अब करना क्या है, इस नंबर से सभी एटम्स को मल्टीप्लाइड कर दो। जैसे कि कार्बन को 2 से मल्टीप्लाइड होगा तो C2, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाइड यहाँ पर करेंगे तो 2 × 2 = 4 होगा, और क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो CH यहाँ पर Cl2 होगा। तो ये इस तरीके से क्या फाइंड आउट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो गिवन सैंपल्स का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला उसमें दिए हुए एलिमेंट के परसेंटेज से निकालते हैं। 2 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन और सेकंड थिंग मोलर मास। अगर मोलर मास पता है तो एलिमेंटल कंपोजिशंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और एलिमेंटल कंपोजिशंस
को फाइंड आउट करके, परसेंटेज एलिमेंटल कंपोजिशन को फाइंड आउट करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से सैंपल्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।